भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक खलील अहमद जी का ग्वालियर से भोपाल स्थानांतरण हुआ। अभी तक से अपने विचार साझा किए। भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक खलील अहमद जी का ग्वालियर से भोपाल स्थानांतरण हुआ। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर मंडल में किए गए सामाजिक कार्य, वृक्षारोपण व भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों से जो तालमेल मिलाकर कार्य किए उनको लेकर चर्चा की। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक खलील अहमद ने कहा, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम में समय समय पे जो भी हमारे फंक्शन हुआ उसको आपने कवर किया। मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने 3 वर्ष 22 अप्रैल को भारतीय जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के हैसियत से यहाँ ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के पश्चात मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम के जो अपना दैनिक कार्य के अतिरिक्त मैंने समाज से जुटे हुए लोगों की समस्याओं को भी, जिसे हम LIC की भाषा में सामाजिक सरोकार, जो LIC सदैव गोल्डन जुबली के फंड के माध्यम से करती आ रही है, मैंने अपने 3 साल कार्यकाल के दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया। मैंने ये महसूस किया कि अगर हम पर्यावरण जिस तेज़ी से ये बदलाव हो रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मल्टी और फ्लैट्स बन रहे हैं और उसका कोई विकल्पित साधन नहीं है, तो हमने कहा एक ही रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारे नई बिल्डिंग से नई फ्लैट्स बन रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम पौधे अपने शहर को लगाएं। भारतीय जीवन बीमा निगम के केंद्रीय कार्यालय ने एक निर्देश जारी किया जो भारत सरकार के द्वारा ESG, जिसके एनवायरमेंटल सर्विस गवर्नेंस के अंतर्गत पौधे कही हुए हैं कि आप देश को जितनी सारी पॉलिसियां 2 लाख 2.5 करोड़ पॉलिसियां साल भर में करते हैं, क्या इतने आप देश को इतनी पॉलिसियां पौधे लगवा सकते हैं। हमारे उस टाइम के हमारे जो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें दिल से स्वीकार किया और ये पूरा हमारे 113 डिवीज़न के सभी प्रबंधकों को निर्देश जारी हुआ कि आप अपने अपने डिवीज़न के अंतर्गत पर्यावरण के लिए कार्य करें और ऐसे पौधे को लगाएं जिससे कि पर्यावरण में हम ज़्यादा हिस्सेदारी LIC का हो। मैंने ग्वालियर डिवीज़न के अंतर्गत हमारे 8 जिले आते हैं, तो हमें समय समय सबसे पहले मैं ग्वालियर के अंतर्गत हजीरे का जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पानी की समस्या थी। हमारे आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी ने कहा कि अहमद साहब आप मेरा अस्पताल देख कर आएँ और देखें, इतना खूबसूरत इतना अच्छा मैं हजीरा के इर्द गिर्द के लोगों के लिए बनाया है, उसमें पेयजल की कुछ समस्या है। तो मैंने तुरंत कहा कि मैं ठीक है, पेयजल की समस्या का आप मैं कर दूंगा आपको। उसी तरह गजराज हॉस्पिटल्स में चिल्ड्रन वार्ड में पानी की बहुत समस्याएं थी, डॉक्टर्स की भी समस्या थी, पुराने कूलर्स लगे हुए थे, मैंने वहाँ भी पेयजल की व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कराया। 1000 हॉस्पिटल जो आपके कंपू में है, वहाँ के डॉक्टर धाकर ने भी मुझसे कहा कि अहमद साहब यहाँ पे पानी की पेयजल की समस्या है, मैंने वहाँ पे भी लगाया। और उन्होंने भी कहा कि मेरा ये नया बिल्डिंग्स बना है, यहाँ अगर पर्यावरण से जितने मैक्सिमम पौधे अगर लग सकते हैं तो लगभग 500 से ज़्यादा पौधे मैंने वहाँ भी किया। इसी तरह आपने देखा होगा कि दतिया रोड पे जैनियों का एक बहुत बड़ा मंदिर है सोनागिरी, वहाँ लगभग हम सोचते हैं कि प्रत्येक दिन 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ आते हैं, उन्हें भी पानी की दिक्कतें थी, मैंने 200 लीटर का वहाँ लगाया। अपने हनुमान जी कोले वाले हनुमान जी के इर्द गिर्द वहाँ पर स्लम एरिया है और वहाँ पे कोई भी उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे आज चैनल के संपादक ने एक बार हमारे ऑफिस आया और जिक्र किया, मैंने उनके तुरंत इस प्रोग्राम को किया और वहाँ उससे काफ़ी लोग जो पानी पेयजल की समस्या का उससे लाभ हो रहे हैं। कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में, कई
मुक्तिधाम में कई स्थानीय कलेक्टर साहब के आदेशानुसार उन्होंने ज़रूरत को महसूस किया कि पेयजल की समस्या है वहाँ हमारे मृत्यु धाम में, मैंने वहाँ भी लगाए। मैं लगभग यूँ समझिए कि कम से कम 50 से ज़्यादा पेयजल हमने कूलर्स, वाटर कूलर्स दिए। कहीं कूलर की समस्या गर्मी के दिनों वहाँ दी। अभी आदरणीय हमारे भरत सिंह कुशवाहा जी ने एक बार कहा कि अहमद साहब बहुत ठंड पड़ रही है हमारे कई ज़िले में, भितरवार और मुरार के अस्पतालों में, खास करके प्रसूति विभाग में जहाँ बच्चे ये होते हैं महिलाएं, तो ठंड लगती है, बच्चे भी ठंड से कुकुर रहे हैं, वहाँ आप हीटर्स की व्यवस्था की। मैंने 3 जगह ये बड़े बड़े हीटर्स लगवाए। फिर मुरार हॉस्पिटल्स में भी पानी पेयजल की समस्या थी, वहाँ भी पेयजल का इंतज़ाम किया। उसके अतिरिक्त मैंने हाई कोर्ट, यहाँ जो अभी सिविल नया कोर्ट्स बना है, वहाँ पे कॉफ़ी और सैनिटेशंस के लिए जो हमारी जजेज़ हैं, लेडीज़ जजेज़ हैं या लेडीज़ स्टाफ्स के लिए था, सैनिटेशन की व्यवस्था करवाए। और इस तरह के समाज से जुटे हुए कई स्कूलों में पंखे जहाँ नहीं थे वहाँ पंखे को लगाए। कई ऐसे वृद्धाश्रमों में जहाँ पे बच्चे को खाने के बाद जो खाना बच जाता था उसके लिए फ्रीज की व्यवस्था कराए। तो इस तरह से मैंने आपने 3 साल के कार्यकाल में जिस तरह किया। देखिए, मैंने स्टाफ, हमारे जो भी कर्मचारी अधिकारी, लगभग हमारे 8 जिलों में 600 से ज़्यादा अधिकारी हैं और हमारे 10,000 से ज़्यादा अभिकर्ता हैं। मैंने एक ही चीज़ कहा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को कि हमारे 10,000 अभिकर्ता जो समाज में के जोड़ने का काम LIC से करते हैं कि बीमा की ज्योति है हर घरों में जलनी चाहिए, तो इसका सही उपदेश है वो जाकर के फील्ड में जाते हैं, बीमा की बातें करते हैं, बीमा के पास में जागरूक करते हैं लोगों को और कमिटमेंट LIC के बिहाफ में बेच करके आते हैं। तो मेरा दायित्व हमारे अभिकर्ताओं और कर्मचारियों को ये बनता है कि आए हुए अभिकर्ता को खैर मकदम मुस्कुरा कर करें, ताकि उन्हें ये महसूस न हो कि हम एज ए अभिकर्ता यहाँ आते हैं और मेरी समस्या का समाधान समय पर नहीं होता है। अगर हम अपने अभिकर्ताओं का खैर मकदम और उनका इस्तकबाल मुस्कुरा कर, खुश होकर के और तत्काल उनके कार्य करेंगे, तो उससे चूँकि वो व्यक्तिगत उनका कार्य नहीं होता है, ये हमारे पॉलिसी धारा का कार्य है और मेरा ये दायित्व बनता है कि हम अपने पॉलिसी धारा को संतुष्ट करें और कम से कम समय मेरे कार्यालय में हो। मेरा ये प्रयास रहा। एक अधिकारी और कर्मचारी का तत्काल, देखिए, इस तरह का रिलेशन होना चाहिए कि जो भी हमारे पॉलिसी धारक आए और जो भी समस्याएं तो वो डायरेक्ट अधिकारी के पास पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी जब तक अपनी अधीन कार्य करने वाले लोगों को एक जॉइंट एफर्ट्स के साथ एक अच्छा प्रयास के उन लोगों को सही दिशा में, सही गाइडेंस में, सही मोटिवेशन के साथ अगर उन्हें समझाते हैं, काम करते हैं, तो मैं इस बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं 3 साल में मेरे अंतर्गत जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी अलग अलग विभाग हैं हमारे यहाँ, उन विभागों में जो पदस्थ हैं, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी, उन्होंने इस चीज़ को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा ध्यान दिया। और हमारे यहाँ HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत हम बताते हैं कि किस तरह से एक मानव का दूसरे मानव से रिलेशन होना चाहिए, उसके ऊपर भी हमारे अभिकर्ता, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी ने अपने अधिकारियों से काट दिया, अपने कर्मचारियों से काट लिया। देखिए, मैं इस ग्वालियर की भूमि से, मैं यहाँ से मेरा स्थानांतरण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल हो रहा है। मेरा यही प्रयास रहा है कि मैं जितने दिन भी ग्वालियर में रहा, तो हम ग्वालियर में कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं एक सफ़र में ग्वालियर में आया था। मेरे ग्वालियर के प्रत्येक व्यक्ति का मैं ऋणी हूँ और मैंने यहाँ से हर व्यक्ति, हर समाज अपने कार्य, जो दैनिक कार्य LIC से संबंधित के अतिरिक्त मैंने हर वो काम किया और जहाँ भी जिस संस्था ने मुझे किसी न किसी प्रोग्राम में बुलाया, मैंने कभी उन्हें निराश नहीं किया और समय निकालते हुए अपने कार्यालय से उनके इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, जिससे उन्हें ये लगे कि सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम लोगों की बीमा ही नहीं, सामाजिक सरोकार में भी इनका एक बहुत अहम भूमिका होता है। आज आप देखेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम पूरे न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है और अगर समाज में जो इतनी बदलाव, इतनी तरक्की हो रहा है, उसका एक मुख्य जो पिलर है वो भारतीय जीवन बीमा निगम है। और आज हमें खुशी इस बात का है कि हम 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारा एसेट्स है और उतने ही हम लोगों को हमारा फंड भी है। तो
तो मैं एक बार ग्वालियर के सभी हम तमाम ग्वालियर वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। मेरा ग्वालियर में अमन व अमान हो, लोग भाईचारगी और ये वसुधैव कुटुंब के ऊपर चले, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार का संदेश दें, यही मेरा पैगाम है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के इस दूसरे स्थानांतरण पे मैं एक प्रशिक्षण केंद्र में जा रहा हूँ, जहाँ लोगों को डेवलप करना, लोगों को नई जानकारी देना, क्या बदलाव हमारे संस्था में, हमारे निगम में हो रहा है, उसके बारे में ट्रेनिंग देना। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम अपनी सेकेंड इनिंग, जो हमारा दूसरा फेज है, अभी मैं मार्केटिंग में था, एज ए संभागीय इंचार्ज था, लेकिन अब मेरा चूँकि नेक्स्ट ईयर मेरा रिटायरमेंट है, तो इसलिए मुझे ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं। वहाँ लोगों को अपने गुरुकुल कहिए, मेरा वो LIC का गुरुकुल है, और वहाँ अपने बात से वहाँ पे लोगों को ये अच्छी प्रशिक्षण देंगे, अच्छी ट्रेनिंग्स देंगे, और लोगों को सबसे पहले एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मानव, ताकि लोग समाज में ये लगे कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए एक अच्छे इंसान बनना ज़रूरी है।